नमस्कार, मैं निखिल रंजन। आप देख रहे हैं DI न्यूज। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बार जो मुंगेर की घटना सामने आई है उसको लेकर पूरी तरह से बिहार में राजनीति गर्मा चुकी है। बात कहीं ना कहीं एक तरफ प्रजातंत्र और लोकतंत्र पे खतरा मंडाने लगा है। इसको लेकर कई विपक्ष ने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। लगातार विपक्ष सत्ताधारी दल पर कटाक्ष करता जा रहा है, लेकिन इस सभी बातों से अलग जिसका बेटा, जिसका लाल उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसके परिवारजनों पे क्या बीत रहा होगा, किसकी गलती है, क्या है, सरकार अभी तक मौन क्यों है, केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, वहाँ के जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इन तमाम बातें लोगों के जहन में है। वहाँ वोट का विरोध भी हो रहा है, लेकिन हम अपील करते हैं कि वोट का विरोध ना करें, मतदान करें। मतदान ही सबसे बड़ा आपका अधिकार होता है। आइए हम बात करते हैं इन सभी मुद्दे पे। हमारे कृष्णा सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कोई जो माहौल देखा गया है मुंगेर में, कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का हत्या हो गई है, कहा जाए। निखिल, लोकतंत्र का हत्या आज थोड़ी ही हो रहा है। शुरू से लोकतंत्र का हत्या काफी दिनों से होते आ रहा है। प्रशासन का अपना मनमानी हो चुका है यहाँ पे। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार आई है, प्रशासन लोगों के साथ समर्थन करता है, लेकिन मुंगेर की जो तस्वीर सामने आ रही है कुछ और ही बयां कर रही है। सुशासन तो देखिए आपके सामने नजर आ रहा है कि क्या सुशासन है। जहाँ मन करे, जिसको मन करे उसको उठा के थाना में बैठा दीजिए, जहाँ मन करे गोली चला दीजिए। माने जब जो मन करे, ये गोली चलने वाली जो बात है ये सबसे शर्मनाक बात है। आप लाठी चार्ज भी कर सकते थे। अचानक जो है लाठी, पूरा वीडियो फुटेज में आप देखिए किस तरह से लाठी बरसाया जा रहा है। तो उतना फोर्स के सामने इतना छोटा सा जो है भीड़ काबू नहीं हुआ कि गोली चलाने की जरूरत पड़ गया। माने इसको आप क्या कहिएगा कि भीड़ दिख रहा है कि कितना भीड़ है, और प्रशासन भी दिख रहा है कि कितना प्रशासन है। चुनाव को लेकर हर जगह प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त है, तो इतना छोटा सा माहौल में, भीड़ में प्रशासन को गोली चलाना पड़ गया। बेन प्रशासन, लेकिन जो बेन थाना है, बेन इलाका है, वहाँ भी दुर्गा पूजा समिति का भसान हुआ है। वहाँ से कोई भी अपनी घटना की खबर नहीं आई है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन मुंगेर में ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कोई बात राजनीति मुद्दा लेते जा रही है। देखिए निखिल, इस पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो दिख रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समझ में आ रहा है कि प्रशासन लाठी चार्ज से, लाठी से भी काबू कर सकता था, लेकिन गोली क्यों चला, किसके आदेश पर चला, और गोली ऐसा कौन सा मतलब माहौल उत्पन्न हो गया जिसके कारण एकदम मजबूरन कि नहीं, गोली चलाने के अलावा कोई रास्ते नहीं था। तो गोली चलता भी तो हवाई फायरिंग होता है, ऐसे भी हवाई फायरिंग होता है तो भीड़ फट जाता है। पब्लिक पे गोली चलाने का कौन कारण था कि डायरेक्ट पब्लिक पे गोली चला। बिहार की राजनीति देखें या कहीं भी इस बार की जो राजनीति देखें, पहली बार ऐसा इतिहास में है कि प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में रैलियां कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को रैली करना, उनको कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं लग रहा है, तो काफी जोर लग रहा है। माने उम्मीद चारों तरफ से दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है बदल जाए, तो ऐसा उनको लग रहा है। और वैसे हम 2 वीडियो 3 वीडियो पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं कि जो विधि व्यवस्था भी आप देख रहे हैं बिहार में, देश जो है राजतंत्र के तरफ जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। ये सोचने वाली बात है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, और वो दिख रहा है। हम पहले भी 2 वीडियो में दे चुके हैं। सभी पार्टियां, लोगों से जहां तक हम लोग ने बात की, सभी पार्टियां बेरोजगारी को लेकर हर एक बार, हर एक वर्ष, हर एक साल मुद्दा बनाती हैं, लेकिन लोग इससे आहत रहते हैं। रोजगार नहीं मिलता है,
कल शाम में तेजस्वी यादव ने भी संवाद किया, लेकिन उन्होंने बताया कि रोजगार तो है बिहार, लेकिन लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है। हर एक साल युवाओं को एक छलावा दिखाया जाता है। देखिए, रोजगार का कमी बिहार में तो है, ये तो सबको पता है। तो जो रोजगार, जो जगह खाली है उसको भरने का कोशिश नहीं किया जा रहा है, और ना ही रोजगार को उत्पन्न करने का कोशिश किया जा रहा है कि नया रोजगार जो है यहाँ पे व्यवस्था खड़ा। जनता की सवाल आपसे एक पूछते हैं। जनता कह रही है कि 15 साल जंगल राज रहा। जनता कहती है, सत्ता पक्ष भी इसका भय दिखाकर वोट लेना चाह रहा है। तो ये 15 साल आप जनता की सोच बताइए कि ये 15 साल क्या हो। 15 साल में जब मुख्यमंत्री नीतीश जी पहले बार आए तो 5 साल तो बहुत अच्छा काम हुआ। अब 5 साल के बाद जो काम हुआ देख रहे हैं, दारूबंदी हुआ। तो दारूबंदी कितना सक्सेस है ये उनको नहीं पता है, जिसको सारा दुनिया जान रहा है, सारा देश जान रहा है कि खुलेआम दारू बिक रहा है। पटना शहर में कितना वीडियो आया, कितना दारू पकड़ा रहा है। वो तो दारू बिक नहीं रहा, तो दारू असफल है। दारू बंद करने का जो प्रयास इन्होंने किया वो असफल हो गया, क्योंकि कमांड नहीं हो पाया सही ढंग से। आ रहा है बहुत नहीं, ज्यादा नहीं आता, 5 पेटी आता है डेली। डेली नहीं, कभी 5 पेटी कभी 2 पेटी आता है, ऐसे ही आता है। सही। दारू की जो बात की जा रही है, दारू पर उन्होंने कड़ा कानून भी बनाया था कि जिस थाने में पकड़ा जाएगा उस थाने के थानादार सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अफवाह ही रही। कानून कड़ा कहाँ बना? 4 बार दारू बेच कर आया और 4 बार बेल हो गया, फिर आके दारू बेच रहा है, फिर गया, फिर बेल हो गया, फिर आके दारू बेच रहा है। अब कहीं भी अगर मुद्दा उठाते हैं तब प्रमाण पत्र देते रहिए, ठीक है। तो लाखों लोग जहां दारू का स्मगलिंग कर रहे हैं, तो कितना लोग का प्रमाण पत्र आप देते चलिए। अगर आप कोई सवाल उठाते हैं तो आपसे कहा जाएगा कि साबित कीजिए, तब यही काम रह गया है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो पब्लिक करेगा। अब खोजते रहिए, 100 आदमी को जान है तो 100 आदमी को खोजते रहिए, और जाके उनको बताइए कि यही है, यही है, यही है। अब लगता है कि सत्ता में पब्लिक को बैठा देना चाहिए। देखिए, पब्लिक को बैठा देना चाहिए। हमको आपको एक चीज बता दिए, पहले भी बताएं, ठीक है। देश जो है राजतंत्र के तरफ जा रहा है और जा रहा है। सर, आप राजतंत्र इशारा मतलब कहना क्या है? देखिए, इशारा कहना क्या है, अब इससे ज्यादा क्लियर हम क्या बोले कि देश जो है राजतंत्र के तरफ, चूंकि प्रजातंत्र इसीलिए ला गया था कि राजतंत्र में यही सब होता था, इसलिए प्रजातंत्र आया कि राजतंत्र। अब वही चीज फिर शुरू हो गया है। प्रजातंत्र में प्रजा के आवाज को दबाया जा रहा है, हर जगह दबाया जा रहा है। इतने साल से लोग बोल रहा है कि दारू खुलेआम बिक रहा है, उस पर कहाँ कोई एक्शन हो रहा है। सूबे के मुखिया चाहे तो एक बटन दबाएगा तो साला दारू का बोतल तक नहीं दिखेगा बिहार में। दारू की तो बात छोड़िए, दारू के ढक्कन तक नहीं दिखेगा अगर एक बटन मुखिया दबा दे यहाँ से। तो बताने की बात है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ, सारा कोई बेवकूफ है। सब कुछ सवाल ये है कि राजतंत्र है, राजतंत्र का आगाज हो चुका है। तो क्या लगता है विकास होगा? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो विकास होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे सत्ता में जो आए, नीतीश बाबू 5 साल आए थे, अच्छा काम किए थे। 10 साल उन्होंने जो किया वो जनता को पता है। अगर अच्छा काम किए होते 10 साल में तो जनता जो है इस तरह से नहीं होती। अब तेजस्वी यादव के जहाँ तक सवाल है, तो तेजस्वी यादव देखिए अपने बयानों के द्वारा लोगों को मतलब सोचने पर या सोच को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब जैसे उनके पिताजी बोले थे भूरा बाल, ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा खड़ा हो गया। अरे कोई भी हो जीत के आए तो बिहार के बारे में सोचे, बिहार के जनता के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे। तो ये तो हो गया कि राजा जी सब सारा राजा एक दूसरे राजा से अपना एक एरिया कवर करने के चक्कर में लगा हुआ है कि मेरा राजपाट कैसे रहे, मेरा राजपाट कैसे रहे, ठीक है। आम पब्लिक को चिंता है कहाँ?
इस राज में मेरा एक छत्र राज हो, बस सब लोग। तो ऐसा सर लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। सब अपने अपने गद्दी के लिए अगर ये राजनीति करेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? वही चीज तो हम बार बार बता रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये आपको भी पता है, लेकिन प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं। बस फर्क इतने हैं, पता सबको है, आपके अंदर में भी आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं कि ये मतलब राजतंत्र की तरफ जा रहा है कि लोकतंत्र की तरफ जा रहा है। तो देखिए, ये तो सामने दिख रहा है। क्या बात, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी लोकतंत्र बचा हुआ है और सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को बचा कर रखें। जब तक आप मतदान करते रहेंगे, लोकतंत्र बचा रहेगा। इसलिए मेरा अपील है कि आप लोग घर से निकलें और जाकर अपना बहुमूल्य वोट जिसे भी देना चाहें, लेकिन दे जरूर। आप लोग वोट देते रहिएगा, लोकतंत्र बचा रहेगा। ये थे हमारे साथ कृष्णा सिंह जी, जिन्होंने कई बातों का घुमा फुरा कर बात जो है उन्होंने रखा अपने। लोकतंत्र को किस तरह से बचाने की बात उन्होंने कही, किस तरह से राजतंत्र आ रहा है देश में, वो बताया उन्होंने। मुंगेर की घटना पे उन्होंने बात की है, लेकिन तब पर भी लोगों को अपील किया है कि घर से निकलें, मतदान करें। मतदाता जो है घर से निकलकर सुरक्षा, कोरोना काल चल रहा है, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग जरूर करें। बूथ सुरक्षित है आपके लिए, आप वहां जाएं, वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उन्होंने अपील की है। अब देखना ये है कि इस बार लोग किस तरह अपनी एक नई बिहार की विकास को बनाते हैं। सारा कुछ जनता के ऊपर होता है। इस बार जनता क्या मूड में रहेगी, ये देखना है। इस तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें DI न्यूज़ के साथ।